इमेजिन आप एक घर में रहते हो और वो घर दो दुश्मनों के बीच में है। एक बड़ा बुली, दूसरा उससे भी बड़ा बुली, और दोनों देश आपस में लड़ते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। आपको लगता होगा ये सिर्फ एक इमेजिनरी सिनेरियो है। नहीं दोस्त, ये कई देशों की एक रियल जिंदगी है। इन्हें कहते हैं बफर स्टेट्स। About the establishment of a buffer zone on Russian territory. Russia says it's creating a buffer zone to keep it safe from Ukrainian drone. Безопасности вдоль границ. It's unclear just how much of Ukraine Russia wants as a buffer. One politician and former Red Line threatening military force to impose a crucial buffer zone. Special assistant to the Pakistani Prime Minister confirmed the. और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कंट्रीज हमेशा क्यों सफ़र करते रहती है और हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है पर कोई सीखता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से, पोलैंड की कहानी। 1772 पोलैंड एक पावरफुल किंगडम था, बट एक प्रॉब्लम थी, जियोग्राफी। एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ प्रूशिया मतलब जर्मनी, और नीचे में ऑस्ट्रिया। एक दिन तीनों ने सोचा कि हम तीनों के बीच में पोलैंड आ रहा है, क्यों ना इसे बांट लेते हैं। और दोस्तों मैंने बोला बांट लेते, लिटरली वो तीनों ने आपस में बांट लिया पोलैंड को। वो था फर्स्ट पार्टीशन, फिर 1993 में सेकेंड पार्टीशन, फिर 1995 में थर्ड पार्टीशन। पोलैंड मैप से ही गायब हो गया। 123 साल तक पोलैंड वर्ल्ड मैप में था ही नहीं। कमिंग बैक टू 2024, आज भी सेम स्टोरी चल रही है। यूक्रेन नेटो और रशिया के बीच में है। बेलारूस लिटरली नेटो और रशिया के बीच एक्टिंग एज अ बफर। थर्ड, ताइवान चाइना और यूएस के अलायंस के बीच में है, फंसा हुआ है कहीं पे। पैटर्न सेम है, ग्रेट पावर्स चाहते हैं बफर जोन। डायरेक्ट बॉर्डर नहीं चाहिए एनिमी से, तो बीच में कंट्रीज को यूज करते हैं। पोलैंड अब नेटो में है, सेफ फील करता है, बट यूक्रेन स्टिल सफरिंग। मैं ये नहीं कहता कौन सही है कौन गलत है, बट ये ज़रूर कहूँगा कि ज्योग्राफी मैटर्स, लोकेशन मैटर्स। और जब तुम दो एलिफेंट्स के बीच में ग्रास हो और जब दोनों की फाइट होगी तो ग्रास तो क्रश होगी ही। दोस्तों बफर स्टेट्स के बाद बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जैसे ऑप्शन 1, पिक अ साइड कंप्लीटली अलाइंग विद वन पावर, दैट इज आई थिंक रिस्की। ऑप्शन 2, प्ले बोथ साइड्स, Belarus style diplomacy, that is I think temporary. Option 3, get strength enough. South Korea tried this, but they are partially successful. Option 4, international protection like UN alliances, but that rarely works. सच ये है कि ज्योग्राफी सिर्फ डेस्टिनी नहीं है, बट बहुत कुछ डिसाइड करता है। सोचो तुम्हारा नाम ही वर्ल्ड मैप से मिट जाए, तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, सिर्फ क्योंकि तुम एक गलत जगह पे थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पोलैंड फिर से बन गया। अब लोगों ने सोचा कि अब पोलैंड सेफ है, बट 1939 में लेफ्ट से हिटलर और राइट से स्टैलिन ने आए और 35 दिन में ही पोलैंड को मैप से गायब कर दिया। ये है बफर स्टेट का कर्स। तुम रिबिल्ड करो, फिर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये साइकिल चलते रहती है। अब क्वेश्चन, पोलैंड जैसी कंट्री जो एक फ्लैट सरफेस पे है वो सफ़र करता है, तो एक माउंटेनियस कंट्री जैसे अफगानिस्तान क्यों सफ़र करता है? रीज़न अगेन लोकेशन। 1800s में इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर था, बट उसी टाइम में रशियन एम्पायर भी एक्सपैंड हो रहा था। दोनों के बीच में एक बफर स्टेट था, अफगानिस्तान। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि रशिया यहाँ से इंडिया में एंटर कर सकता है, तो क्या किया? अटैक कर दिया। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ब्रिटिश हार गए। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ब्रिटिश उसमें भी हार गए। थर्ड टाइम फिर से स्ट्रगल। मीन्स अफगानिस्तान ने किसी को पहले छेड़ा भी नहीं, फिर भी वो एक वॉर जोन बन गया ड्यू टू इट्स लोकेशन। 1979 सोवियट्स ने सोचा अमेरिकन्स ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं,
तो अपन को अफगानिस्तान को कंट्रोल करना पड़ेगा। 10 साल की वॉर, सोवियट्स हार गए, इकोनॉमी वहाँ की कोलैप्स हो गई। 2001 में अमेरिका आया, 20 साल रहा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया, फिर हार के चला गया। लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान एक ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है, बट अफगानिस्तान खुद एक ग्रेवयार्ड बन गया है, सिर्फ इसलिए कि वो 2 पावरफुल कंट्रीज के बीच में है। बफर स्टेट मतलब बैटलफील्ड बनना। पोलैंड सफ़र किया बट सरवाइव किया, अफगानिस्तान सफ़र किया बट उन्होंने अपनी कभी आइडेंटिटी लूज नहीं की। यूक्रेन सफ़र कर रहा है बट वो भी लड़ रहा है। तो बफर स्टेट्स की कहानी एक करेज की कहानी है। हर बार वो गिरते हैं फिर उठ जाते हैं। जब अगली बार तुम वर्ल्ड मैप देखो तो याद रखना, हर बॉर्डर की एक अपनी कहानी है, हर लोकेशन के साथ एक कर्स या ब्लेसिंग है। आज की कहानी थी बफर स्टेट्स की। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि इंडिया कभी फ्यूचर में एक बफर स्टेट बन सकता है क्या। इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ। तो मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं द जियो ब्रीफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।